बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। एयर हमारे पास 2021 का कंटिन्यू है। इसमें से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसका पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आया है हमारे पास पार्ट 4 से, ये चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर के चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। यहाँ ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा इसका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ फॉर 6 ईयर्स इज़ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये हमारे पास प्राइसेस और एयर हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेट करने को कह रहे हैं इंडेक्स नंबर, उसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है, ठीक है। ए पार्ट में हमारे पास है 2015 एज बेस ईयर, नीचे हमें कह रहे हैं चेन बेस मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। तो फर्स्ट तो हमारे पास फिक्स बेस मेथड से निकलेगा, दूसरा हमारे पास चेन बेस मेथड से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये रहा इसका फॉर्मूला, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका फॉर्मूला है कि प्राइस ऑफ जो ये अभी हमारे पास फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारे पास इसका ए पार्ट में सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। ये अभी ए पार्ट हम सॉल्व करें। ए पार्ट में जो फॉर्मूला है वो ये है, प्राइस ऑफ करंट ईयर को डिवाइड करना है प्राइस ऑफ बेस ईयर की, ठीक है। तो हमारे पास देखें, अभी हमारे पास 2015 है बेस ईयर, तो 2015 की प्राइस है 20। और अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करें तो अभी यही हम एयर सॉल्व करें तो यही हमारे पास करंट एयर है। तो यानी कि करंट एयर को डिवाइड करना है उसकी बेस एयर की प्राइस है, तो वो भी यही है 20 है, और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। इस तरह होगा तो 20 से 20 कैंसिल और 100 वापस आ गया। तो इसलिए फर्स्ट एयर हमारा जो होता है, मैंने हमेशा बताया कि प्राइस रिलेटिव का फर्स्ट वाला जो एयर की प्राइस होती है वो इस तरह आएगी 100, अगर हमारे पास बेस एयर अगर ऊपर ही गिवन हो, ठीक है। अगर बेस एयर, जैसे अभी हमारे पास बेस एयर फिक्स बेस मेथड में बेस एयर यहाँ ऊपर गिवन है तो हमारे पास 100 आ गया। अगर हमारे पास सेकंड वाला होता 2000, जैसे अभी नेक्स्ट ईयर हमारे पास 2016 है, अगर हमारे पास 2016 होता बेस ईयर तो हमारे पास प्राइस फर्स्ट वाले की प्राइस रिलेटिव में फर्स्ट वाले का आंसर 100 नहीं आता, वो उसके फिर अकॉर्डिंग हमने फिर वैल्यू पुट करनी थी और फिर हमारे पास आंसर आता, ठीक है। तो आपने सिर्फ देखना होता है कि जो बेस ईयर होगा उसकी बेस ईयर में जाके प्राइस रिलेटिव का आंसर 100 में आएगा, सिर्फ तभी, और वरना कभी नहीं। और ये कभी आपके पास फिक्स बेस मेथड में बताया मैंने कि बेस ईयर आपके पास ऊपर से भी आ सकता है, बीच से भी आ सकता है, कहीं लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। और जो दूसरा मेथड है चेन बेस मेथड, जो कि अभी बी पार्ट है, उसमें मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट और सेकंड वाली की प्राइस मतलब इस वाले से सेम होती है, ठीक है, प्राइस रिलेटिव से सेम होती है। और उसमें तो फर्स्ट वाले की हमेशा प्राइस ना 100 आती है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ बेस एयर जहाँ होगा वहाँ पे प्राइस रिलेटिव का आंसर 100 आएगा, वरना नहीं आएगा। और इसी तरह आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर जो है उसका ये है हमारे पास 2016 हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2016 का हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2016। और अब जो नेक्स्ट है प्राइस हमारे पास वह है 21। अब हमने पुट करना है इसको इस तरह के ये फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा 21 करंट ईयर है, डिवाइड कर देंगे बेस ईयर की प्राइस से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये देखें इसका आंसर कितना आएगा, 21 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये देखें आ रहा है 105, ठीक है। इसी तरह से सारे एयर्स की निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ बेस एयर है और बेस एयर हमारे पास फिक्स्ड है, यानी कि ये वाला है। तो ये 20 हर जगह बस 20 पुट होगा, और ऊपर वाला जो भी वैल्यू चेंज होती रहेगी हर एयर के हिसाब से प्राइसेस आती रहेगी, बस वही करना है और फिर इसका सारा आंसर निकालना है। ये रहे इसकी मैंने सारी कैलकुलेशन लिख दी है। अब यहाँ से इसके आंसर्स रीचेक कर लें। तो ये देख लें हमारे पास 2016 का तो 105 हमने निकाला था। इसी तरह 2017 एयर का है 115, 2018 का है हमारे पास 140 प्राइस रिलेटिव, और 2019 का है 150 और 2020 का है 175। तो ये सारे हमने प्राइस रिलेटिव निकाले। देखें फिक्स्ड बेस थी 20, तो हर जगह नीचे 20 पुट किया, बाकी जो करंट वैल्यू चेंज होती रही उसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करके 100 से देखें सारी प्राइस रिलेटिव निकाल लिए, ठीक है। अभी इसके बाद जो इसका दूसरा वाला है पार्ट, वो बी पार्ट है, उसमें हमें चेन बेस मेथड यूज़ करना है, और वो तो बहुत ही आसान है। तो चेन बेस मेथड निकाल लेते हैं। ये रहा हमारे पास इसका बी पार्ट चेन बेस मेथड। इसमें वही एयर्स और प्राइसेस की इस तरह से आएगी हेडिंग, सेम जैसे हमने अभी लिंक रिलेटिव में इसका जो फर्स्ट पार्ट था फिक्स बेस मेथड उसमें किया था। सिंपल यहाँ पे लिंक रिलेटिव्स हो जाएगा, और आपने बस ये देखना है कि कहाँ कौन सी हेडिंग डालनी है। लिंक रिलेटिव अगर चेन बेस मेथड है तो लिंक रिलेटिव, और अगर फिक्स बेस मेथड है तो उसमें प्राइस रिलेटिव्स।
ठीक है। तो ये हमारे पास एयर है, इसके फर्स्ट के एयर जो होते हैं, फर्स्ट के 2 एयर्स जैसे अभी 2015 और 2016 है, इसमें हमारे पास एग्जैक्ट देखें वैल्यू वही आ रही है जो यहाँ से हमने ली थी 100 और 105। ठीक है। तो ये भी हमने फार्मूले में पुट किया था, इसका भी फार्मूला होता है। इसका क्या फार्मूला होता है कि अभी जो आप करंट ईयर, अभी जैसे ये है करंट ईयर 20, तो 20 को ये करंट ईयर हमारे पास है 2015 का, इसमें जो प्राइस है ये है 20। ठीक है। इस 20 को डिवाइड करना होता है इसके मतलब इसमें जो चेन बेस मेथड होता है, इसमें ये कि इसकी जो ऊपर जो प्राइस गुजर चुकी होती है उससे, अब इधर तो ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर तो यही खुद ही ऊपर है, तो इसी से हमने करना होगा। तो इसका मतलब इसी से करना है, तो इसी को डिवाइड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 100 आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था लिंक रिलेटिव का आंसर तो हमेशा 100 में आएगा, फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो भी आपने प्राइस रिलेटिव निकाली होगी उससे आएगा। और अगर आपने वहाँ से नहीं लाना तो आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट वैल्यू जो हमारे पास है ये है 21 को डिवाइड कर दें जो इसके ऊपर जो वैल्यू गुजर गई, जैसे ये है 20 से, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास एग्जैक्ट देखें 105 यानी कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी जो कि आपने यहाँ पे निकाली होगी। अगर ये दोनों पार्ट इस तरह से साथ आ जाते तो आपने पहले और दूसरी इस तरह से देख के वहाँ लिख सकते हैं, और अगर सिर्फ चेन बेस मेथड का होगा तो आपको फिर इस तरह खुद सारी वैल्यूज़ निकालनी होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 2017 का। 2017 में हमारे पास है 23 वैल्यू है। अब 23 को सिंपल आपने क्या करना है, डिवाइड कर दें, जो ऊपर निकल गई है वैल्यू जो है 21, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, फिर इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ रहा है 109.5। ठीक है। इसी तरह से सारा निकलेगा ये, क्योंकि ये हमारे पास चेन बेस्ड मेथड है, तो आपने क्या करना है, एक से इसको लिंक करते जाना है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से लिंक करते जाना है। ठीक है। ये फिक्स बेस मेथड नहीं है, इसमें एक ही बेस यूज़ नहीं होगी, इसमें आपकी बार बार बेस ना चेंज होती रहेगी। ठीक है। इसी तरह से सारी वैल्यू करनी है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास जो ईयर आ जाता है वो है 2018 का। 2018 में हमारे पास है 28 को आपने डिवाइड करना है 23 से और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। तो ये आ रहा है 121.7। इसी तरह से सेकेंड लास्ट है 2019, वो है हमारे पास 30 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आ रहा है आंसर 107.1। इसी तरह से लास्ट है हमारे पास 2020, 35 है इसकी प्राइस, 35 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो ये आ रहा है 116.6। अगर 7 भी करना चाहते हैं तो इसको 7 भी कर सकते हैं। ठीक है। और 6 भी रहने देना चाहते तो 6 भी रहने दे सकते हैं। तो ये आगे हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। बस लिंक रिलेटिव और जो इसके प्राइस रिलेटिव है, यही बस इसमें फ़र्क होता है कि इसमें हमने लिंक रिलेटिव में क्या होता है, लिंक से ही नाम समझ में आ रहा है कि एक से दूसरी वैल्यू को लिंक करना होता है। ठीक है। तो जैसे 35 को हमने 30 से किया, 30 को 28 से किया, 28 को 23 से किया, इसी तरह से ठीक है चलना होता है। और लिंक रिलेटिव में याद रहेगा पहले और दूसरा का आंसर बिल्कुल मतलब यहाँ से ले लेंगे। अगर आपने नहीं बनाया इसका फिक्स बेस मेथड नहीं बनाया, इसका प्राइस रिलेटिव नहीं निकाला, तब भी आपको ना पता होना चाहिए कि अच्छा पहले वाले का तो आंसर 100 ही आना है, लेकिन इसमें पहले वाले का आंसर 100 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पहला वाला है बेस ईयर तो होगा वरना नहीं होगा। ठीक है। अगर सेकंड वाला बेस ईयर अगर 2016 का बेस ईयर होता तो यहाँ पे 100 आंसर आता, तो आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है जहाँ बेस ईयर है वहाँ जाके 100 लिख देना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।